रोज रात हम सब सोते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि असल में ये है क्या? ये सिर्फ आराम नहीं है। ये एक छिपी हुई सुपर पावर है, एक ऐसा जबरदस्त परफॉर्मेंस बढ़ाने वाला टूल जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। आपने सुना होगा, खासकर फिटनेस और हेल्थ की दुनिया में लोग कहते हैं कि नींद दुनिया का सबसे बड़ा सप्लीमेंट है। और ये बात बिल्कुल सच है। कोई भी गोली या पाउडर वो काम नहीं कर सकता जो एक अच्छी रात की नींद हमारे शरीर और दिमाग के लिए करती है। ये एक लाइन ही इस पूरे विषय के महत्व को बता देती है। हमें हमेशा से बताया जाता है कि नींद बहुत जरूरी है, पर क्या हम जानते हैं कि क्यों? तो सवाल यह है कि जब लाइट बंद होती है तो हमारे दिमाग के अंदर चल क्या रहा होता है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। चलिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि नींद कैसे एक सीक्रेट वेपन है, सफलता और हाई परफॉर्मेंस के पीछे का एक बहुत ही जरूरी फैक्टर। देखिए, किसी भी फील्ड में टॉप पर पहुंचने के लिए 3 चीजें चाहिए: एनर्जी, क्रिएटिविटी और शांति। और पता है इन तीनों की नींव क्या है? एक अच्छी गहरी नींद। इसलिए तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लेब्रॉन जेम्स जैसे टॉप एथलीट्स नींद को अपना सबसे जरूरी रिकवरी टूल मानते हैं। तो चलिए अब दिमाग के अंदर एक सफर पर चलते हैं और नींद के इस कॉम्प्लेक्स साइंस को एकदम आसान शब्दों में समझते हैं, ताकि पता चले कि ये जादू असल में होता कैसे है। पूरी कहानी न बस एक नंबर के इर्द गिर्द घूमती है: 90 मिनट। जी हाँ, 90 मिनट। ये हमारी रात की नींद की एक साइकिल होती है, और हर रात हम ऐसी कई 90 मिनट की साइकिल से गुजरते हैं। तो हर 90 मिनट के साइकिल में 2 मेन फेज होते हैं: एनरैम यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट, और रैम यानी रैपिड आई मूवमेंट। एनरैम को कोल्ड फेज मान लीजिए। ये शरीर की रिपेयर शॉप है, जहां गहरी मरम्मत होती है और यादें सहेजी जाती हैं। वही रैम है हॉट फेज, मन का क्रिएटिव स्टूडियो, जहां हम कमाल के सपने देखते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे एनरैम में आप आटा गूंथ रहे हैं और रैम में आप उसे पका रहे हैं। एनआरएम नींद के दौरान एक कमाल की चीज होती है: मेमोरी ट्रांसफर। दिन भर हम जो कुछ भी सीखते हैं वो हमारे दिमाग के एक हिस्से हिप्पोकैम्पस में टेम्पररी तौर पर स्टोर हो जाता है। फिर जब हम गहरी एनआरएम नींद में होते हैं तो दिमाग जरूरी जानकारी को छांटता है और उसे परमानेंट स्टोरेज के लिए फ्रंटल लोब में भेज देता है, और ऐसा करके वो अगले दिन नई चीजें सीखने के लिए जगह बना लेता है। इसे ऐसे समझिए, हमारा हिप्पोकैम्पस एक यूएसबी स्टिक जैसा है और फ्रंटल लोब वो है कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव। नींद वो प्रोसेस है जो इस डेटा को ट्रांसफर करती है। अगर नींद ठीक से पूरी नहीं होती तो ये ट्रांसफर अधूरा रह जाता है और हमारी कीमती यादें हमेशा के लिए खो सकती हैं। और अब आते हैं आरईएम नींद की अजीबोगरीब दुनिया पर। जब हम सपने देख रहे होते हैं तो हमारे दिमाग के विजुअल और मोटर सेंटर एक्टिव होते हैं। हमारे इमोशंस और डर वाले सेंटर तो जागने के मुकाबले 30% ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि हमारा लॉजिकल सोच वाला सेंटर पूरी तरह से बंद हो जाता है। यही वजह है कि हमारे सपने इतने अजीब और बिना लॉजिक के होते हैं। अच्छा, नींद का एक और बहुत जरूरी काम है: दिमाग की सफाई। रात में हमारी ग्लाइम्फेटिक प्रणाली एक्टिव हो जाती है। ये एक तरह की सफाई करने वाली टीम है जो दिन भर में जमा हुए जहरीले पदार्थ जैसे अल्जाइमर से जुड़े प्रोटीन को बाहर निकाल फेंकती है। और ये प्रोसेस सिर्फ गहरी नींद में ही ठीक से काम करती है। तो हमने नींद के फायदों की तो बात कर ली, पर क्या होता है जब हम इसे नजरअंदाज करते हैं? अब हम नींद की कमी के गंभीर और साइंटिफिकली प्रूव्ड खतरों पर एक नजर डालेंगे। ये आंकड़ा जरा ध्यान से देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। सिर्फ 4 घंटे की नींद लेकर गाड़ी चलाना उतना ही खतरनाक है जितना शराब पीकर चलाना। दोनों ही मामलों में एक्सीडेंट का खतरा 6 गुना बढ़ जाता है। और खतरा सिर्फ सड़कों पर नहीं है। सिर्फ एक रात 4 से 5 घंटे की नींद के बाद हमारे शरीर की कैंसर से लड़ने वाली स्पेशल सेल्स, जिन्हें नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं, उनकी संख्या 70% तक कम हो जाती है। एक स्टडी में तो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात सामने आई। जिन चूहों को नींद से वंचित रखा गया, उनमें ट्यूमर की ग्रोथ अच्छी नींद लेने वाले चूहों की तुलना में 200 गुना ज्यादा तेज थी। ये एक डरा देने वाला आंकड़ा है। खराब नींद का असर ना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होता है। एक गिरा तो सब गिरे। ये डायबिटीज और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ाता है, हार्मोन के लेवल को बिगाड़ता है और हमारे इम्यून सिस्टम को भी कमजोर करता है। ये एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट है जिसे हम हल्के में नहीं ले सकते। अब ये सब सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है ना, पर अच्छी खबर ये है कि कंट्रोल हमारे हाथ में है।
तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे हम अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं और अपनी रात को वापस पा सकते हैं। तो ये रही बेहतर नींद के लिए एक क्विक गाइड। अगर सिर्फ 2 बातें याद रखनी हो तो वो हैं, हर दिन एक ही समय पर सोएं और जागें, और अपने बेडरूम को एक ठंडी, अंधेरी गुफा जैसा बना लें। कैफीन और सोने से ठीक पहले स्क्रीन टाइम से बचना भी बहुत जरूरी है। तो इन टिप्स के पीछे का साइंस क्या है? चलिए मिलते हैं एडेनोसिन से। ये एक केमिकल है जो हमारे जागते रहने के दौरान दिमाग में बनता रहता है। ये नींद का दबाव बनाता है जिससे हमें थकान महसूस होती है। तो फिर कैफीन क्या करती है? वो बड़ी चालाक है। वो एडिनोसिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है, जिससे दिमाग को लगता है कि वो थका ही नहीं है। यही वजह है कि ये हमें जगाए रखने में इतनी असरदार है, लेकिन साथ ही ये हमारी नींद में भी खलल डालती है। और स्क्रीन का क्या मामला है? स्क्रीन से निकलने वाली जो ब्लू लाइट है वो मेलेटोनिन के प्रोडक्शन को रोक देती है। मेलेटोनिन वो हार्मोन है जो शरीर को सिग्नल देता है कि अब सोने का वक्त हो गया है। तो ये हमारी बॉडी की नेचुरल घड़ी के साथ छेड़छाड़ करने जैसा है। तो आज रात से ही क्या शुरू कर सकते हैं? ये रही एक सिंपल सी चेकलिस्ट। जागने के लिए नहीं, बल्कि सोने जाने के लिए एक अलार्म सेट करें। सोने से 1 घंटा पहले लाइटें डिम कर दें और स्क्रीन को बंद करके रख दें, और पक्का करें कि कमरा ठंडा और बिल्कुल अंधेरा हो। तो असल बात ये नहीं है कि दिन में और घंटे कैसे निकालें। असल बात यह है कि रात में खुद को ठीक से रिचार्ज करके हमारे पास जो घंटे हैं उनसे ज़्यादा कैसे हासिल करें। ये टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये एनर्जी मैनेजमेंट है। तो आज रात जब बिस्तर पर जाएं तो एक सवाल खुद से ज़रूर पूछिएगा, क्या सिर्फ आराम हो रहा है या फिर सुपर पावर रिचार्ज हो रही है? चुनाव आपका है।